हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज डेट है 30 दिसंबर 2023। टाइम हो रहा है 7:35 शाम का वक्त है। और हम लोग अभी शुरू करेंगे अपना डेली मार्केट एनालिसिस। थोड़ा सा हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि अपना पूरा दिसंबर का महीना ख़त्म हो चुका है। और दिसंबर का महीना ख़त्म हो चुका है, जनवरी आने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि जनवरी में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और कल शाम को मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके लिए पूरे साल के लिए कुछ स्टॉक्स है ना, मैं आपको वॉच करने के लिए दूंगा, जिसको आप वॉच करके देख सकते हैं कि, और मैं उसके पीछे का एनालिसिस बताऊंगा कि वो अपना स्टॉक कैसे रह सकता है, क्या उसका कंडीशन रहने वाला है। उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सॉरी, हाँ, इन बिटवीन मैं बीच बीच में है ना थोड़ा सा अपना गला मैं ठीक करता रहूँगा, तो काइंडली उसके लिए थोड़ा बियर कीजिए, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है ना। तो कल शाम को एक मस्त वाला आपको वीडियो मिलेगा, जिस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 4 से 5 स्टॉक्स, ठीक है, जिस स्टॉक को है ना हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रख करके देख सकते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे, और क्यों मैं उन स्टॉक को चुनूंगा। तो वो सब कुछ मैं आपको कल शाम को वीडियो में बताने वाला हूँ। जो भी उसको सेलेक्ट करने का लॉजिक वगैरह होगा मैं सब बताऊंगा, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, है ना। और वो मेरा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहने वाला है वीडियो। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसको वॉच कीजिएगा, उस स्टॉक को कम से कम 6 महीना तो आप ज़रूर वॉच करना, ठीक है। फिर आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, है ना। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का एनालिसिस। तो अभी हमारे सामने क्या है कि बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अभी जो रिसेंट का जो मंथ का जो कैंडल बना है, वो काफ़ी सॉलिड और ज़बरदस्त तरीके का कैंडल बना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जो भी पिछला स्विंग है, ठीक है, जो भी पिछला स्विंग है ना, हम लोग वहाँ पे है ना थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाएंगे, लगाएंगे, ठीक है। और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो जो हाई पॉइंट है ना, वहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव किया है, ठीक है। थोड़ा ये टाइम टेकिंग हो सकता है, तो आपका मन हो तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट अगर सीखना है तो आप थोड़ा सा सीख भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ऐसे है ना, कुछ अपने पास ये हाई बने हुए हैं, ठीक है। तो उन हाई को बस मैं मार्क कर रहा हूँ, ताकि है ना जब मैं आपको बोलूँ तो आपको वो सारे हाइज़ है ना आपको ध्यान में रखना है और देखना है, तभी आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएँगे, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँगा, ठीक है। अब मार्केट को देखिए, मार्केट क्या दिख रहा है आपको? मार्केट दिख रहा है कि सॉलिड एक आपका अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, ठीक है। एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, अब हम लोग यहाँ पे ये नोटिस करेंगे कि जो भी हाई लगा है, ठीक है, आप वहाँ पे एक पैटर्न को नोटिस कीजिए कि जब भी पिछला स्विंग के ऊपर है ना कोई स्विंग लगता है, ठीक है, तो उसके बाद है ना एक ज़बरदस्त वाला रेड कैंडल बनता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा हाई लगा, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना, ठीक है, और अच्छा अच्छा वाला रेड कैंडल बना। अब इस हाई का और इस हाई के, ये दोनों के पास आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो आपको एक चीज़ दिखेगा। इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। अब आपको मैं एक खास चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा। एक तो आप इस हाई को देखो, दूसरा आप इस हाई को देखो, ठीक है। अगर आप इस दोनों हाई को देखोगे ना, तो ये पिछला इस हाई से ये वाला हाई है ना, कुछ ज़्यादा हाई लगा नहीं था, ठीक है, हल्का सा हाई लगा, और उसके बाद मार्केट है ना धड़ाम से गिर गया। और ये कौन सा था? कोरोना वाला था, ठीक है। आप यहाँ भी देखो कि ये पिछले हाई के ऊपर ये वाला हाई लगा, ठीक है, और ये धड़ाम से गिर गया, ठीक है। और पिछले स्विंग से है ना आप अगला स्विंग का हाई देखो, ठीक है, कि कितना के आसपास का हाई रह रहा है ना, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस जगह पे क्या है कि अगर 1 जनवरी को मार्केट गैप डाउन हो जाता है, इन केस अगर 1 जनवरी को मार्केट गैप डाउन हो जाता है, तो सॉलिड गैप मतलब तो शायद पूरे मंथ मार्केट नीचे रह सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ और मुझे गलत होने का पूरा राइट है। बस मैं आपको अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ। मैं भी बहुत बार गलत होता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक अच्छा खासा फॉल हुआ,
यहाँ से ये थोड़ा सा एक अच्छा खासा एक रैली तो दिया, है ना? बट जब भी एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बना है ना, तो आप पीछे पास्ट में देखिए कि उस सारे सॉलिड ग्रीन कैंडल के बाद है ना एक अच्छा खासा रेड कैंडल भी बना है। ये देखिए ग्रीन कैंडल बना है, एक रेड कैंडल बन गया है, ठीक है? ये देखिए ग्रीन कैंडल बना है, एक रेड कैंडल बन गया है, ठीक है? अब जहाँ कहीं भी देखोगे, ये देखो ये ग्रीन कैंडल बना, ये एक इनसाइड कैंडल बनाया था, रेड कैंडल बन गया, ठीक है? तो पीछे में आप जहाँ देखो, ये भी एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना, ये एक रेड कैंडल बन गया, ठीक है? तो पीछे में जहाँ कहीं भी अपने को देखने को मिलता है ना, तो अपने को एक चीज़ पता चलता है कि एक अगर सॉलिड ग्रीन कैंडल बना है ना, तो उसके बाद एक रेड कैंडल बन गया है, ठीक है? बाकी मैं पूरे इस चार्ट में ढूँढ रहा हूँ कहीं भी, जहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल के बाद भी है ना, एक ग्रीन कैंडल बना हो, ठीक है? तो अपने पास एक ये दिख गया है यहाँ पे, एक अच्छा खासा सॉलिड ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद भी ग्रीन कैंडल बना। बट ये क्या था? ये क्रैश का रिकवरी था, ठीक है? तो इस क्रैश की रिकवरी को है ना आप मतलब नल एंड वॉइड कर दो, ठीक है? कि इसको अपने को कंसिडरेशन में लेना ही नहीं है, ठीक है ना? बाकी आप कहीं पे भी देखो कि जब भी इस हाइट का कैंडल बना है ना, इस हाइट का, आप इसका हाइट को देखो, जब भी इस हाइट का कैंडल बना है ना, तो एक रेड कैंडल बन गया है, ठीक है? अच्छा हाँ, एक यहाँ पे भी है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना था, बट उसके बाद फ़ॉलो अप में ग्रीन कैंडल ही बना, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको अगले मंथ का भी गैप अप दिखता है और अगर पिछला इस कैंडल का हाई ब्रीच करता हुआ दिखेगा, तो बेशक जब भी पिछला कैंडल का हाई ब्रीच करे, तो अपना व्यू थोड़ा-सा है ना पॉजिटिव रख लेना है, ठीक है? और पॉजिटिव का है ना ट्रेड ढूँढने लगना है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ट्रेड करने का, ठीक है? तो पिछला मंथ का हाई मतलब अभी इस दिसंबर का हाई क्या लगा है? 48,650। एक सेकंड। हाँ सर। हेलो। यस सर। हाँ भेज रहे सर। तो आप समझ गए? तो एक सेकंड, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी ऐसा कोई हाई लगता है, तो क्या होता है, अपना मार्केट थोड़ा-सा रिट्रेस करता है, एक रेड कैंडल तो बनाता ही बनाता है, ठीक है? और वो जो रेड कैंडल बनता है, वो रेड कैंडल आपको ये बताता है कि भाई प्रॉफ़िट, अब थोड़ा-सा मार्केट में प्रॉफ़िट बुकिंग चलेगा, है ना? ख़ास करके जब आपको ऐसा कोई सॉलिड कैंडल बनता है, ठीक है? तो एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड यार, सर को मैसेज नंबर भेजना है। कॉन्टैक्ट महेंद्र चौधरी पेट्रोलियम। महेंद्र जी, महेंद्र सिंह जी, चौधरी पेट्रोलियम। महेंद्र जी विजय डेवलपर। महेंद्र कुमार को तो शायद नंबर नहीं है लग रहा है। थोड़ा सा आप इसको है ना 5-10 मिनट आप इस वीडियो को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? बाकी मैं देखता हूँ। तो भेजा नहीं होगा। आशीष सूर्या अभी नहीं है। तो नंबर तो नहीं है।
सर क्या नाम से सेव किया, उसका नंबर मिल ही नहीं रहा सर। उसका महेंद्र पेट्रोलियम के नाम से सर अपने यहाँ अकाउंट है। वो उसी का डला हुआ है सर, उसी का प्रोपराइटर का है वो, जो महेंद्र जो कल आया था, मिल रहा था हम लोगों से, वो उसी का नंबर है सर। बड़ा भाई का सर, बड़ा भाई का। हाँ बड़े का हाँ महेंद्र छोटे का नाम है, लेकिन सर बड़े वाले का नंबर डला हुआ है मोबाइल में, उसमें फ़ोन में, अकाउंट में। मोबाइल में मेरा मिल नहीं रहा है सर अभी नंबर। ठीक है सर। ओके चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना एनालिसिस द गेम। तो सिंपल कहने का फंडा है भाई कि यहाँ पे हो सकता है कि एक रेड कैंडल बन जाए जनवरी में, एक आपको एक रेड कैंडल दिख जाए, ठीक है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। और मार्केट में वही होता है जिसको किसी की उम्मीद नहीं होती है, ठीक है। तो ये बहुत लोग बुलबुला रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लोग, उन लोगों का बुलबुला फट जाए और ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है। और ये कहाँ तक नीचे आ सकता है, तो मे बी ये आ सकता है कम से कम कितना भी कम आएगा तो ये शायद 46,000 तक तो आ सकता है, ठीक है। तो जो मेरा पर्सनल जो लेवल रहेगा सपोर्ट का मंथली टाइम फ्रेम पे, वो रहेगा अपना 46,000 के आसपास तक का, ठीक है। ये मेरा रहेगा मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट का लेवल। इसको मैं 3 से डिनोट कर दूंगा। अ, तीन तीन पॉइंट का इसको मतलब थिकनेस कर देंगे, जिससे अपने को थोड़ा दिख जाए कि हाँ भाई ये कुछ तो लेवल है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये उम्मीद लग रहा है मेरे को कि मार्केट है ना यहाँ कहीं तक तो आ सकता है, ठीक है। आप 46,100 का लेवल पकड़ लो, ठीक है, कि शायद यहाँ तक आ सकता है। मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं कोई भी भाई अ, मैं गलत हो सकता हूँ, आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपने को क्या लग रहा है कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे ज़बरदस्त बुलिश है। अगर मार्केट इस हाई को निकालेगा, 48,700 को अगर ऊपर में निकालता है, तो अपन बेशक ऊपर का ट्रेड लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपना मंथली टाइम फ्रेम पे लेवल ड्रॉ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे क्या निष्कर्ष निकला है कि मार्केट अपना बुलिश है। अब ये आ गया अपना वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको कैंडल है ना सेम साइज का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल में जो यहाँ पे ग्रीन बना है, उसी के आसपास का यहाँ रेड बना है, और उसी के आसपास का यहाँ वापस ग्रीन बना है, ठीक है। तो हम लोग है ना यहाँ भी सतर्क रहेंगे, होशियार रहेंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक नीचे के लेवल पे मैं सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम के लिए, एक सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो मैं शायद यहाँ तक का एक सपोर्ट ड्रॉ करूँगा, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन 2 पॉइंट में कर देंगे, ताकि अपने को पता चल जाए कि हाँ ये वीकली सपोर्ट है, ठीक है। ये अपना वीकली टाइम फ्रेम पे हो गया। अब अपने को इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर पोजिशनल ट्रेड लेना हो, तो हम इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर पोजिशनल 1 वीक से 2 वीक का अगर ट्रेड लेना हो अपने को, तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट या इसका ब्रेकडाउन पे नीचे के आसपास का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। बीच में अपने को ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर बीच में ट्रेड लेना है हम लोग, जैसे इंट्राडे वाले लोग हैं, ठीक है, या 1-2 दिन के लिए होल्डिंग करना चाहते हैं, तो फिर ये अपने पास एक लेवल आ जाता है। कौन सा लेवल, ये डेली टाइम फ्रेम पे लेवल। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जादू दिखाता हूँ, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मार्केट हो सकता है तो जनवरी मंथ में नीचे जा सकता है। उसके पीछे का पहला रीजन मेरे को यहाँ पे दिख गया, ये डोजी कैंडल। इस डोजी कैंडल के नीचे है ना मार्केट यहाँ पे चल चुका है। ये एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव था, इस पूरे रेंज का ब्रेकआउट हुआ। बट अगर जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सॉलिड ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था। बट ये ग्रीन कैंडल नहीं बना, ये एक डोजी कैंडल बन गया। डोजी कैंडल आप जानते हो कि इंडिसिसिव कैंडल होता है ना। और अगले ही दिन ये कैंडल अपने को दिख गया फॉलो अप में, जो इस डोजी कैंडल के लो को ब्रीच करके नीचे सस्टेन कर लिया है, ठीक है। तो ये अब मेरे को बताता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बियरिश हो चुका है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है, क्योंकि मैं तो कोई आर्य हूँ नहीं, रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। मैं तो नॉर्मल आप ही के जैसा ट्रेडर हूँ। आप जैसा सीख रहे हैं वैसे मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको अपना लेवल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।
अब ये मेरा डेली टाइम फ्रेम पे है ना हाई लो मार्क हो गया, ठीक है। अब आपका मन करे, कहाँ गया यार, एक सेकंड। हम्म, 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 अब आपका मन करे तो आप इसके अंदर है ना 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो, ठीक है। और यहीं पे है ना आप 30 मिनट डेली टाइम फ्रेम पे निकाल लो कि भाई अगर अपने को मार्केट में मूव दिखे ऊपर का तो कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अब ऊपर का जो ट्रेड अपने अपना बनता है वो कहाँ बनता है, वो अपना ऊपर का ट्रेड बनता है मेरे समझ से, इस लेवल को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला जोन तो कहीं तो मेरे को लग रहा है ठीक ठाक, ठीक है। अब अपसाइड का आपने को ट्रेड कब लेना है, 48,400 के ऊपर, 48,400 के ऊपर हम लोग अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं कहाँ तक, 48,650 तक, बस। इससे ज़्यादा लालच करोगे भाई फंस जाओगे, ठीक है। ठीक है ना, इसको अपन क्या करेंगे, एक लाइन में डिनोट कर लेंगे पतला सा, ठीक है, ताकि अपने को पता चल जाए कि भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, समझ गए। तो अपने को ये लेवल को ध्यान में रखना है इंट्राडे के लिए। डाउनसाइड का मूव हम लोग कब कर सकते हैं प्ले, तो डाउनसाइड का मूव मैं बोलूँगा कि इस लेवल को ब्रीच होने देना, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाए ना तो फिर एक आपको एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है यहाँ पे नीचे के साइड में, ठीक है। ये जो पूरा रीजन है ये वाला, इसको आप बफर रख लो, ठीक है। ये आप नो ट्रेडिंग जोन रख लो, इसको बफर रख लो, ठीक है। ये आपका पैसा बचा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्पाइक स्पाइक लग सकता है, इस स्पाइक स्पाइक में है ना आपका मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो इस जोन में ट्रेड मत करना, ठीक है। इसके ऊपर रहे तो ऊपर की तरफ सोचना है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का बस। और अगर इसके ऊपर निकलेगा, इस जोन के ऊपर निकलेगा तो ही हम अपसाइड का सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। इस जोन में हम नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे, ये हम बफर देंगे मार्केट को, ठीक है। कि भाई तू पहले मेरे को दिखा दे कि तू नीचे जाएगा क्यों, क्योंकि पिछला आप देख रहे हो कितना सॉलिड कैंडल बना हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अपने को है ना थोड़ा सा अलर्ट रहना और मार्केट को इतना पॉइंट बफर दे देना है कि भाई तू ये ले जा, मेरे को नहीं चाहिए। कितना पॉइंट है ये, 47,900 से लेकर के 48,100 है ना, ऑलमोस्ट 200 का ये पॉइंट का एक गैप है। ये मार्केट को आप दे दो कि ये तू रख, नहीं चाहिए मेरे को। और जब इसके नीचे आपको 15 मिनट में कोई भी एक कैंडल दिख जाए, आराम से नीचे का ट्रेड लो यहाँ तक का, 47,300 तक का। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ये मार्केट दिखा देगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करके थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, तो ये 47,350 तक का आपको लेवल दिख सकता है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करता है या इस लेवल के अंदर अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो हो सकता है कि मार्केट हल्का सा ऊपर जाए, यहाँ का रेजिस्टेंस ले और फिर वापस नीचे आ जाए। कहने का मतलब अगर मैं आपको ऐसा दर्शाऊँ तो मान लीजिए कि अगर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट खुलता है इस जगह पे कहीं भी, तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, या तो यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है, ठीक है। और फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से है ना फिर एक नीचे का आपको ऐसे मूव दिखा दे, ठीक है, और फिर ऐसे मूव मार्केट चल जाए। ये ऐसा मेरा बोलना है, ऐसा कुछ होगा होगा नहीं मेरे को भी पता नहीं, ठीक है। मेरे को जो लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अपसाइड का मूव होगा अगर गैप अप हो जाता है मार्केट, ठीक है, तो सिंपल वो ऊपर से नीचे आएगा, रिटेस्ट लेना, रिटेस्ट लेकर के फिर ऊपर जाएगा, खत्म बात है, एकदम सिंपल है भाई मार्केट। कहीं कोई मतलब वो टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है तो लोग थोड़ा डर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहानी आप लोग समझ गए, ठीक है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस मेरी समझ से खत्म। अब हम लोग है ना थोड़ा सा क्या देखेंगे, निफ्टी को भी देख लेंगे, ठीक है। ये मेरा लेवल ड्रॉ हो चुका है चार्ट पे, ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। जब मुझे चार्ट पे जब मुझे ट्रेड करना होगा तो आई विल इसको यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे अपन जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे और मैं क्या करूँगा ये सारे लेवल को ड्रॉ कर डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ मंथली टाइम देखो निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी तो पता नहीं ऐसे लग रहा है जैसे एकदम पागल सांड की तरह ये भागा जा रहा है, ठीक है। तो भागने दो नहीं यार, अपना क्या जा रहा है, ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को सिंपल यहाँ से एक लाइन लेना है, ठीक है। और कहीं से है ना, कहीं से कहीं जोड़ देना है बस। क्या करना है, कहीं से कहीं जोड़ देना है। जब आप कहीं से कहीं जोड़ोगे ना तो ये आपको जोड़ दिख जाएगा, ठीक है। देखो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के जैसे यूज़ हो रहा था, यहाँ कहीं पे है ना अच्छा खासा इसका यहाँ पे कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट के बाद अच्छा खासा ऊपर गया, ये रिटेस्ट लिया और ये रिटेस्ट लेकर के फिर वापस आकर के ऊपर ये नीचे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये एक है ना अच्छा खासा सपोर्ट के जैसे फ्यूचर में काम हो सकता है इस लाइन का, ठीक है।
तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं कोई सपोर्ट लगाऊंगा तो कौन सा लगाऊंगा, क्या रहेगा वो सपोर्ट? वो जो सपोर्ट रहेगा अपना वो ये लेवल रहेगा, और ये कौन सा लेवल है, 20,090, ठीक है, या 21,000 का लेवल आप मान लो, 21,000 का ये लेवल मान लो, इसको कर दो 3 टाइम्स में मोटाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख गया कि भाई ये एक तगड़ा सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है, ठीक है। अब मार्केट जब भी कहीं भी यहाँ आएगा तो थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है, सीधा नीचे नहीं ब्रेक हो जाएगा, है ना। बट अपने को क्या करना है, अपने को अलर्ट रहना है, ध्यान रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग दूसरा भी क्या करेंगे, एक अपसाइड एक हाई का एक लाइन खींच देंगे। बस समझ में आ गया। इतना हो गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे देखना है मार्केट को, कि जैसे ये एक पोलन फ्लैग का ये ब्रेकआउट हुआ था तो ये एक कैंडल बना, तो हो सकता है कि एक आध कैंडल और फॉलो अप में बन जाए, ठीक है ना, एक आध कैंडल एक और फॉलो अप में बन जाए। तो हम लोग यहाँ अपने एनालिसिस के लिए क्या करेंगे कि एक है ना हम लोग लाइन खींचेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे खींचने का कि क्या होता है, एक आध बार ट्राई करेंगे हम लोग, है ना, ऐसे टच वच करके देखते रहिए, लाइन वाइन खींचते रहिए, है ना। लाइन खींचने में तो पैसा वैसा लगता नहीं है, ठीक है। ये लाइन आपको कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है, बट इस लाइन का भी अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और कोई और लाइन हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्या कोई लाइन अपने को मिल रहा है। अगर कोई लाइन अपने को मिलेगा तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नहीं कोई नहीं मिल रहा है, चलिए। तो डेली मंथली चार्ट पे आप देख लिए कि भाई निफ्टी सॉलिड बुलिश लग रहा है, कहीं कोई एकदम घबराने वाली डरने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे कि ऐसा कुछ, ये तो खैर कोरोना का फॉल है, तो हम लोग ऐसे ही जैसे बैंक निफ्टी में हम लोग देख रहे थे कि कोई ग्रीन कैंडल के बाद कोई रेड कैंडल बनता है, तो यहाँ पे वैसा कुछ सीन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वैसा कुछ सीन ही नहीं है जहाँ पे अपने को ग्रीन कैंडल के बाद कोई रेड कैंडल दिखे। ग्रीन कैंडल के बाद अपने को पॉज का कैंडल दिखता है, बट रेड का कैंडल है ना, इतना आसानी से कोई कहीं तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी निफ्टी में मैं क्या बोलूँ, निफ्टी में मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, सिंपल ये बोलूँगा कि 21,850 के ऊपर अगर मार्केट अपना निकलेगा तो हम लोग है ना बाई तरफ के ट्रेड लेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव साइड का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम को हटा करके हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ ना, रिफाइन कर देता हूँ ताकि अपना लेवल प्रॉपर रहे। ये हो गया। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन आपको खींचना चाहिए, जो इसके लो के आसपास आपको ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लाइन लगेगा, और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका जो थिकनेस है वो कम कर देंगे, क्या करेंगे, 2 कर देंगे, ठीक है, ये 2 हो गया इसका थिकनेस। अब अपना है ना वीकली टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट बन गया स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा नीचे का हम लोग मूव देख सकते हैं, ठीक है। वो नीचे का मूव कहाँ तक रह सकता है, तो वो नीचे का मूव है ना कुछ आपको यहाँ तक का दिख सकता है। तो ये मैं यहाँ भी एक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस मेरे समझ से ख़त्म हो गया। अगर आपको अगर आपको 1-2 वीक के लिए पोजिशनल देखना है तो आप इस दोनों लाइन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही देखो, बीच में मत घुसो, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है या गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, और इसी बीच में रहता है इस रेंज में, तो वीकली पोजिशनल ट्रेड आपको नहीं लेना है मेरे समझ से, ठीक है। अब हम लोग क्या जाएंगे, अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे फिर आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा झटका दिखेगा। वो झटका क्या दिखेगा, वो झटका दिखेगा कि ये पहला कैंडल है जो रेड बना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं हाइकेनाशी कर लेता हूँ, तो एक मेरा स्ट्रैटेजी हाइकेनाशी का, उससे भी चलो वो यहाँ पे वो अपने को बनता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है, हटाओ। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अपने को एक रेड कैंडल दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि यहाँ पे है ना हम लोग इसके एक हाई और लो का है ना वो मार्किंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका हाई मैं यहाँ मार्क करूँगा थोड़ा सा बफर लेकर के, ठीक है। और इसका लेवल जो है नीचे का वो डिट्टो एग्जैक्ट मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम पे अपने को एक लेवल मिल गया ऊपर साइड का और नीचे साइड का, ठीक है। इसके ब्रेकआउट और इसके ब्रेकडाउन पे हम लोग अच्छा खासा अपने को मूव दिख सकता है, ठीक है। ऊपर की तरफ अपने को उतना अच्छा मूव नहीं दिखेगा, जो मूव दिखना है वो नीचे की तरफ का मूव दिखेगा। कब, जब अपना मार्केट जो निफ्टी है वो 21,670
और 21,000 इनफैक्ट 650 के अगर नीचे चलना शुरू होता है, तो आपको एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है, ठीक है ना? और वो कहाँ तक का मूव दिख सकता है आपको, वो अभी मैं आपको जब 30 मिनट के चार्ट में लेके जाऊँगा तो आपको दिख जाएगा। हालाँकि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे बोलूँ तो मार्केट अपना पॉज़ है, ठीक है? मार्केट डोजी कैंडल फॉर्म किया हुआ है, तो हम ना तो वहाँ पे बेयरिश है, ना तो हम वहाँ पे बुलिश है, ठीक है? हमारा जो व्यू बनेगा बुलिश और बेयरिश का, वो व्यू बनेगा अपना इस ज़ोन के नीचे का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है? तो आपको एक अच्छा खासा मूव दिखेगा, और वो मूव कहाँ तक दिख सकता है, तो वो मूव मुझे लग रहा है कि 21,500 तक भी दिख सकता है, 21,600 तक भी दिख सकता है, ठीक है? तो मैं दोनों जगह पहले एक-एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? एक तो यहाँ ड्रॉ करूँगा मैं, और एक लेवल मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा, ठीक है? बस। ये मेरे को लग रहा है कि अगर डाउन साइड में मूव आएगा तो अच्छा खासा हम लोग मूव देख सकते हैं, ठीक है? बाकी अपना मार्केट कैसा चलेगा उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है ना? बाकी इस बीच में अपने को ट्रेड नहीं करना है, इस बीच में हम लोग ट्रेड करेंगे तो फँस सकते हैं। क्योंकि पिछले आप 2-3 दिन से देखेंगे, 2 दिन से देखेंगे तो मार्केट इसी ज़ोन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है? और इस ज़ोन में ट्रेड तो कर रहा है, बट पिछले डे के है ना नीचे वाले लेवल को भी ये टेस्ट कर चुका है, देखिए आप। ठीक है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे बियरिशनेस दिख रहा है। मार्केट को हम लोग है ना अच्छे से बियर होने देंगे, बियरिश होने देंगे, तो ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। और जो हमारा निफ्टी का नीचे का लेवल है, वो 21,650 के नीचे का लेवल। 21,650 के नीचे मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखे, आप नीचे का ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर ट्रेडिंग वाले अकाउंट में, ठीक है? रियल मनी के साथ भाई ट्रेड मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है? बोलने में बड़ा मज़ा आता है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी है ना इसका एक वो ले लूँ, ताकि मेरे को रजिस्ट्रेशन करा लूँ, ताकि मेरे को ये बोलना ना पड़े, ठीक है? अ, तो ये रहा मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है? कल शाम को या कल सुबह में मैं आपको बैंक एक्स का एनालिसिस दूंगा, ठीक है? क्योंकि मंडे को बैंक एक्स का एक्सपायरी होने वाला है ना? तो उसको भी हम लोग देखेंगे और प्लान करेंगे हम लोग ट्रेडिंग, ठीक है? चलिए वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। नया साल में कोशिश कीजिए थोड़ा अच्छे ढंग से ट्रेड करने का, और स्टॉप लॉस को है ना दोस्त बनाइए, ठीक है? स्टॉप लॉस लीजिए, है ना? यही आपको बचाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो आपका लंबा लंबा लॉस हो जाएगा, उसमें आपका अकाउंट साफ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस साफ हो जाएगा, ठीक है? चलिए बाय बाय।